क्या भारत का संविधान बदल दिया जाएगा? क्या भारत के संविधान को बीजेपी बदलने वाली है? क्या भारत के संविधान को बीजेपी खत्म कर देगी? नमस्कार दोस्तों, मैं नन्हे कुमार गौतम विभिन्न न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में बीजेपी के एक मंत्री द्वारा दी गई स्टेटमेंट के विषय में। हाल ही में उन्होंने कहा है कि अगर हमें 400 के समथिंग अगर सीट मिल जाती है, 400 पार सीट मिल जाती है, तो हम कहीं न कहीं संविधान को बदल देंगे। ऐसा जो दावा है केवल यही नहीं किए हैं, इनसे पहले भी एक मोदी के सलाहकार जो थे, उन्होंने भी ये दावा किया था कि संविधान जो है, वो पुराना हो गया है, इसे बदल देना चाहिए। ऐसा उन्होंने कही थी। ये दावा आए दिन बीजेपी के बहुत सारे ऐसे नेताओं के द्वारा दी जाती है। यहाँ तक कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने भी एक दावा किया है। कहा है कि अगर 400 तक सीट आ जाती है या 400 पार हमें सीट मिल जाती है, तो 2024 का जो चुनाव है, उसमें हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जो तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो हम एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेने का काम करेंगे। 3-4 ऐसे फैसले जो होंगे, वो ऐतिहासिक जो फैसले लेने का काम करेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो क्या ये जो की गई जो दावा है, क्या बीजेपी इसी पे काम कर रही है? क्या बीजेपी आरएसएस का मूल मकसद यही है कि भारत के संविधान को खत्म कर दिया जाए और मनुस्मृति लागू कर दिया जाए? जबकि इसपे जब वो लोगों के द्वारा अपनी-अपनी प्रतिक्रिया सामने आई है, तो उन्होंने कहा है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। तो ये व्यक्तिगत राय कैसे आ जाती है? क्या पार्टी के बिना जानकारी के व्यक्तिगत राय तो नहीं हो सकती है? क्या व्यक्तिगत जो राय कोई दे रहा है, तो कोई भी पार्टी का मेंबर है, वो अपने पार्टी के ख़्याल को देखते हुए, उनके सिद्धांतों को देखते हुए, उनके घटा और मुनाफ़ों को देखते हुए पार्टी के जो भी मेंबर होते हैं, वो कोई भी स्पीच देने का काम करते हैं या कोई भी बयान देने का काम करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के कुछ ऐसे सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा जिस प्रकार से ऐसी बातें कही जा रही है, तो क्या वो व्यक्तिगत हो सकती है? हो सकती है कि ये व्यक्तिगत हो और ये भी हो सकता है कि ये व्यक्तिगत नहीं हो। हो सकता है कि बीजेपी आरएसएस की एक पुरजोर मंशा भी हो सकता है कि संविधान को खत्म कर दिया जाए। तमाम भारत की जो जनता है, जिस संविधान को अपना एक कानून व्यवस्था को महत्वपूर्ण मानता है और उस कानून व्यवस्था के अंतर्गत वो जीने का तौर तरीका सीखा है और उसी को जी रहा है, उसी के संविधान की बदौलत ही वो अपने विकास कर रहा है, अपनी तरक्की को देख रहा है, अपने फंडामेंटल राइट को सुरक्षित कर चुका है, किया हुआ है और उसी के तहत वो कहीं न कहीं सुरक्षित है। तो क्या वो भारत की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या संविधान में बदलाव करने का काम करने देंगे? क्या जनता संविधान को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी को वोट करने वाली है? तो ये तमाम ऐसे प्रश्न बन रहे हैं कि जनता जो है हमारे देश की, वो कहीं न कहीं आर्थिक तंगी से जूझ रही है। सभी के घरों में कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से महँगाई बढ़ जाने के वजह से लोगों के घर में जो कहीं न कहीं भोज्य पदार्थ में कुछ न कुछ कमियाँ आती दिख रही है। जिस प्रकार युवा जो लड़के हैं जो हाई स्कूल इंटर और बीए करने के बाद जो टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, जो सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं, उनको रोज़गार तक नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बना सकें। क्या वो युवा संविधान बदलने देंगे? क्या वो युवा जो संविधान बदलने के लिए वोट करेंगे जबकि रोजगार के लिए वो वोट नहीं करेंगे? क्या रोजगार महत्वपूर्ण नहीं है? क्या गरीबी महत्वपूर्ण नहीं है? क्या लोगों की महंगाई महत्वपूर्ण नहीं है? तो ये तमाम ऐसे जो मूल मुद्दे हैं, उसको छोड़ कर के आप बीजेपी को संविधान बदलने के लिए भारत की जनता उसे वोट करेगी और 400 सीट देने का काम करेगी। तो ये हो आने वाले वक्त के चुनाव ही बताएंगे
कि किस प्रकार से बीजेपी को 400 पार की जो सीट है उसे प्राप्त होगा और किस प्रकार से वो संविधान बदलेगी। भविष्य के गाल में समाया हुआ है कि क्या होगा, क्या वो बदल पाएगी कि नहीं बदल पाएगी। ये अपनी प्रतिक्रिया इस पे जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।